नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में मैं मिथक के बारे में चर्चा करूंगा और ये वीडियो एनटीए नेट समेत हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मिथक का अर्थ देखते हैं। तो मिथक अंग्रेजी के मिथ का समानार्थक शब्द मिथक है, जो यूनानी शब्द माइथोस से निष्पन्न है। तो ये एनटीए नेट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिथक है ये यूनानी शब्द के किस शब्द से निकला है। तो आप इसे याद रखना, ये माइथोस शब्द से निकला है जो यूनानी है और इसका अर्थ होता है अतर्क्य आख्यान। ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिथक है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अतर्क्य आख्यान। अगला हम इसकी परिभाषा को देखते हैं और ये परिभाषा डॉक्टर बच्चन सिंह जी के द्वारा दी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है। तो बच्चन सिंह ने इसके संबंध में क्या कहा है देखते हैं। बच्चन सिंह जी कहते हैं, मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंतकथा, पुरावृत्त, धर्मगाथा, पुराकथा और पुराख्यान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मिथक में तर्क की कोई संगति नहीं होती। इसमें व्यक्त भावनाओं, विचारों और घटनाओं के संबंध सूत्र अत्यधिक उलझे हुए, तर्केतर और गडमड होते हैं। मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है, जिसके माध्यम से वह जमीन और प्रवृत्ति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में व्यक्त करता था। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। तो इसे आप कहीं नोट कर दें, क्योंकि मिथक के बारे में कई परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बच्चन जी की है। अगली जो परिभाषा है यह है रामपूजन तिवारी की। रामपूजन तिवारी जी कहते हैं, मिथक वृत्त अथवा कहानी है और यह तर्कमूलक वक्तव्य और विवेचन से उल्टा है। वास्तव में यह बुद्धिमूलक नहीं है और सहजता वृत्ति संजात है। तो ये परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। अगली परिभाषा बीको ने दी है। बीको ने मिथक को एक प्रकार की काव्य भाषा कहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि मिथक को काव्य भाषा किसने कहा है। तो ये बीको ने कहा है और बीको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगले हैं लेवी स्ट्रॉस। तो लेवी स्ट्रॉस का भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने मिथक के संबंध में कहा है, मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया कहा है इन्होंने। अगला देखते हैं मिथक की जो विशेषताएं हैं। तो मिथक की जो विशेषताएं, इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा ही जाता है। जो पहली विशेषता है यह मनगढ़ंत और पौराणिक कथा है, जिसमें अति मानवीय प्राणी या घटना का विवरण होता है। अगली है, इसमें तार्किकता का निषेध होता है एवं इसमें अस्तित्व भावजनित एवं कल्पनाजनित होता है। अगली है, मिथक की कथा मानवेतर, विशेषकर देवताओं से संबंधित एवं लोक विश्वास पर आधारित होता है। अगला है, मिथक में विस्मयपूर्ण और कौतूहलवर्धक घटनाओं का लेखा जोखा होता है। अगली है, मिथक में भावनाएं सामूहिक अचेतन मन से जुड़े होते हैं। अगला है मिथक के जो महत्व है। तो मिथक के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। किसी संस्कृति को जानने समझने में मिथक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मिथकों के माध्यम से आदिम समाज मनुष्य को अभिव्यक्त करता था। आधुनिक काल में ये साहित्यकारों के भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य में मिथक का योगदान किस प्रकार से है और कब से मिथक को हिंदी साहित्य में प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले है, भारतीय मिथक परंपरा का आरंभ ऋग्वेद से माना जाता है। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय मिथक परंपरा का आरंभ कहाँ से माना जाता है। तो ये माना जाता है ऋग्वेद से।
आगे है हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ। अगला है मिथक शब्द आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में मिथक शब्द किसकी देन है, तो ये देन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो आगे हम देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य है, तो यहाँ पर जो प्रमुख रचना है किस किस में मिथक पाया जाता है। तो पहली है प्रिय प्रवास, तो इसे हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। अगली है जिसमें मिथक पाया जाता है वह है साकेत, और इसे मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। अगली है कामायनी, इसे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है और इसमें भी मिथक का पुट पाया जाता है। अगली है कुरुक्षेत्र, इसे दिनकर जी द्वारा लिखा गया है और इसमें भी हमें मिथक मिलता है। अगली है उर्वशी, इसे दिनकर जी द्वारा लिखा गया है और इसमें भी मिथक का पुट है। अगली रचना है कनुप्रिया और अंधायुग, और इन्हें धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है और इनमें भी मिथक का प्रयोग हमें मिलता है। अगली है एक कंठ विषपाई, यह रचना दुष्यंत कुमार जी की और इसमें भी मिथक का प्रयोग मिलता है। अगली है संशय की एक रात, ये रचना है नरेश मेहता की और इसमें भी मिथक पाया जाता है। अगली रचनाएं हैं शंबुक, गोपा गौतम और बोधिवृक्ष, ये जगदीश गुप्त जी की रचना है। अगली है आत्मदान, ये रचना है बलदेव वंशी की, इसमें भी मिथक मिलता है। अगली है आत्मजयी, ये कुंवर नारायण जी की रचना है और इसमें भी हमें मिथक का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हिंदी साहित्य की बहुत सारी रचनाएं हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को ही लिया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो।